हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता एंड आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ इज़ एन एक्सपीरियंस जो कि हर लेडी के लिए एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। ये एक ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है जो मदर के लिए फ़िज़िकली, इमोशनली और मेंटली एक बहुत इन्वॉल्विंग और एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पर सिर्फ़ जो अभी नवजात शिशु पैदा हुआ है उसका ही नहीं बल्कि माँ का भी विशेष ध्यान रखा जाए, और उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है फॉर अ न्यू मदर। मैंने पहले भी कहा है कि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पहले 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चा केवल माँ का ही मिल्क लेगा, उसको कोई और टॉप फीड नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाती हैं तो इसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। बच्चे के लिए एडवांटेज ये है कि सबसे पहला तो माँ और बच्चे के बीच में इससे जो बॉन्डिंग डेवलप होती है, देयर इज़ नो अदर रिप्लेसमेंट फॉर दैट बॉन्डिंग। बच्चे को एडिक्वेट और न्यूट्रिशन मिलता है। बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने में भी ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बच्चे को एलर्जीज़ से प्रिवेंट करता है। आगे चल के बच्चे को ओबेसिटी यानी मोटापे से प्रिवेंट करता है। और माँ के लिए इस ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, वो ये होते हैं कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं, देखा गया है कि दे डू गेट सम प्रोटेक्शन फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर ऑफ द ओवरी लेटर ऑन इन देयर लाइफ। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन द मदर। ऑल्सो अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हैं अपने बच्चे को, तो मेनी या टाइम्स जो पीरियड्स हैं वो डिले हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने बच्चे को केवल अपना दूध पिलाया है पहले 6 महीने में, तो हो सकता है आपको आपका पहला पीरियड 6 महीने या इवन 7 महीने 8 महीने तक ना आए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि आप बच्चे को फीड करा रही हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग योर पीरियड्स। अगर ऐसा स्टेट आप अचीव करती हैं तो ये अपने आप में एक बर्थ कंट्रोल का मेजर भी होता है, यानी कि ये आपको एक अनप्लान्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी से फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी प्रिवेंट करता है। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो। कमिंग ऑन टू इरेग्युलर डिस्चार्ज और ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। तो ये इरेग्युलर जो डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी, यूजुअली ये पीरियड लाइक ब्लड नहीं होता। ये जो यूट्रस की लाइनिंग जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है वो शेड ऑफ होती है अलॉन्ग विद सम ब्लड एंड म्यूकसी कंटेंट। इस डिस्चार्ज को हम मेडिकल लैंग्वेज में लोकिया कहते हैं। इनिशियली आफ्टर डिलीवरी हफ्ते भर तक ये जो डिस्चार्ज होता है ये लाल रंग का होता है, लेकिन ग्रेजुअली ये लाल से ब्राउन रंग में कन्वर्ट होता है और फिर वाइट हो जाता है। ये डिस्चार्ज पहले 6 हफ्ते तक आफ्टर डिलीवरी परसिस्ट कर सकता है और इसके लिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है दैट एक पैड लगाने की ज़रूरत पड़े टू प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ योर क्लोथ्स, लेकिन ये डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, लोकिया जो है आफ्टर डिलीवरी, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज जो है इसमें आपको कोई बदबू आती है, फाउल स्मेल आती है, या आपको इसके साथ कोई इचिंग महसूस होती है, देन दीज मे बी इंडिकेटर्स दैट यू आर डेवलपिंग एन इन्फेक्शन एंड देन इट मे बी इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट टू हैव अ लुक एट इट। ऑल्सो पीरियड्स की अगर हम बात करें तो व्हेन विल यू गेट योर फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो द फर्स्ट पीरियड आफ्टर डिलीवरी कैन बी मच डिलेड। इट मे नॉट कम फॉर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और इवन अप टू 1 ईयर। लेकिन अगर आप बच्चे को एक्सक्लूसिवली फीड नहीं कर रही हैं, उसे पार्टली बॉटल फीड दे रही हैं, पार्टली अपना फीड दे रही हैं, तो पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। दे कैन कम एज अर्ली एज 4 to 6 weeks आफ्टर डिलीवरी।
लेकिन इनिशियली इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं, उसमें भी वरी करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हेवी हो रही है या बहुत लंबे समय तक चल रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इवन इन दी एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, अगर आपको पीरियड्स नहीं भी आ रहे हैं आफ्टर डिलीवरी तो भी प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है, क्योंकि एग रिलीज़ होना डिलीवरी के 4 से 6 हफ्ते के बाद शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इफ़ेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेजर्स ज़रूर यूज़ करें टू अवॉइड एनी अनप्लान्ड एंड अनवांटेड pregnancy. And now we will in the end talk about probably the most important aspect after childbirth, and that is the mental health of the mother. यानी कि मदर की मानसिक जो उसका स्वास्थ्य है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अक्सर डिलीवरी के बाद लेडीज़ जो हैं वो काफ़ी चिंतित महसूस करती हैं। उनको एंजाइटी हो सकती है, उनको सोने में तकलीफ़ हो सकती है, उनको वरी हो सकती है। अगर बच्चा ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है तो उनको बहुत चिंता हो सकती है। क्राइंग स्पेल्स हो सकते हैं, यानी कि बेवजह बिना किसी बात के रोना आ जाना या रोने का मन करना। All these changes are very common after childbirth, particularly जिनकी पहली बार डिलीवरी हुई है, they may experience it even more. इन सिम्टम्स को हम कहते हैं बेबी ब्लूज़। बेबी ब्लूज़ अनकॉमन नहीं है। एज मैनी एज 80% ऑफ द लेडीज़, यानी कि 100 में से 80 महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई हैं वो इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिम्टम्स धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स यूजुअली सेटल कर जाते हैं। जैसे जैसे मदर कॉन्फिडेंस गेन करती है, उसकी अपनी तबीयत ठीक होने लगती है, बच्चा फीड ठीक से लेने लगता है, तो धीरे धीरे करके ये एंजाइटी और ये वरींग के एपिसोड्स सेटल हो जाते हैं और 2 हफ्ते तक ये सब जो हमने अभी बातें डिस्कस करी ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 हफ्ते के बियॉन्ड भी चल रहे हैं या धीरे धीरे करके इनकी सिवियरिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ज़्यादा वरी की बात है और मदर जो है वो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन की ओर जा रही है, जिसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन या पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे जो है डॉक्टर की मदद ली जाए। यूजुअली ऐसे में गायनेकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का कंसल्टेशन लेना चाहिए और दे कैन पुट द मदर ऑन सर्टन मेडिकेशंस जो उनकी ख़राब होती हुई हालत को संभाल सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई कर पाना कि मदर को प्रॉब्लम है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल आता है उसके आसपास के केयर गिवर्स का, उसके फैमिली मेम्बर्स का। जो भी रिसेंटली डिलीवर्ड मदर के साथ हैं, चाहे वो उसके हस्बैंड हो, पार्टनर हो या उसके घर के बाकी मेम्बर्स हों, दे शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द लेडी हु हैज़ जस्ट डिलीवर्ड। उसका लेडी का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि मेंटली शी इज़ एट पीस, वो खुश है। और अगर उसको आपको लगता है किसी भी तरह का ये वाले सिम्टम्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जैसे रोना या चिंता करना या सो ना पाना या चिड़चिड़ाहट हो जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या बच्चे के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होना, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए उनको टाइमली, और टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पास एडिक्वेट सपोर्ट हो। जब आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा है, आप तभी अपने सपोर्ट अरेंजमेंट्स का इंतज़ाम करें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो देन दैट इज़ गुड, देयर इज़ सफिशेंट सपोर्ट दैट यू हैव। बट आजकल बहुत सारे जो कपल्स हैं, दे आर जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ स्टेइंग टुगेदर विद नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। ऐसे में एक अच्छी मेड का अरेंजमेंट करना या एक हेल्पिंग हैंड का अरेंज करना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द फर्स्ट 4 to 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि जो लेडी जिसने अभी अभी बच्चे को बर्थ दिया है उसको भी एडिक्वेट रेस्ट मिले, उसकी नींद दिन में कम से कम 6 घंटे की नींद वो ले पाए।
क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन, नींद का पूरा ना हो पाना और फिज़िकल टायर्डनेस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेंटल इलनेस इन द मदर. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, they should be very sensitive towards the lady who has just delivered, taking extra care of her physical as well as mental health. मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके कई सारे सवाल जो मन में उठते हैं रिगार्डिंग केयर आफ्टर डिलीवरी, उन सब सवालों के आपको आंसर्स मिल पाए होंगे. फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस, डू स्टे कनेक्टेड. ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए. इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं.